हेलो बच्चा बाटी लोग, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है दीदी की बोर्ड क्लासेज में। जैसा कि हम लोग अपना 2.3 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे क्लास 10th का मैथ। अब हम लोग पढ़ेंगे 2.4। तो आइए देखते हैं उसमें कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसको हम आपको ऐसे समझाएंगे ना कि आपको पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। और इतना बात याद रखिए कि आज के जो क्लास है उसका 5 नंबर आपकी मुट्ठी में होगी। ये पूरी गारंटी के साथ है कि 5 नंबर आपके मुट्ठी में होगी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से पूछेगा ही पूछेगा, और 5 नंबर में पूछता है। थोड़ा लंबा ये जाएगा, बस आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखना और कॉपी कलम लेके बैठिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि सत्यापित कीजिए। जहां पे सत्यापित देखना, समझ जाना कि आपको बोल रहा है प्रूफ करने के लिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याओं में उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित करें, मतलब सत्यापित करें। यहाँ पहले देखो, जिस चीज पे मैंने मार्किंग किया वो समझो क्या है। पहला है सत्यापित करना, यानी कि आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। सॉरी, प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया त्रिघात। तो त्रिघात का मतलब क्या होता है। द्विघात मैंने आपको समझाया था, जिसका पावर 2 हो उसे द्विघात बोलते हैं। त्रिघात जिसका पावर 3 हो, तो इसके x का पावर 3 रहेगा। तो ये अब बहुपद समझाई थी मैं। उसको देखो यहाँ पे शून्यक और गुणांक। तो शून्यक मैंने बताया था, शून्यक जैसे कि ये x का पावर 3 है, तो इसका कितने बार हल निकलेंगे, 3 बार हल निकलेंगे। तो इसको बोलेंगे x को ही शून्यक बोला जाता है, और शून्यक का ये गुणांक निकालना है। क्लियर है यहाँ तक। तो थोड़ा इसको, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज है जो मैं आपको बता दूं। ध्यान से याद कीजिएगा, ये आपको याद रहेगा तभी कोई क्वेश्चन आपसे बनेगा। देखो यहाँ पे लिखा गया क्या, त्रिघात। तो त्रिघात में पहले एक्स स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर है तो एक्स क्यूब होगा। एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब के बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद सीधा एक्स होगा, उसके बाद कोई संख्या यहाँ पे होगा, ऐसे होगा। तब इसको देखो तो ए बी सी डी, और मैंने बताया था आपको क्या कि जितना इसके सर का पावर है उतना ही हल निकलेंगे, उतना ही शून्यक निकलेंगे। तो इसमें कितने हैं, 3 है। तो यानी कि x का वैल्यू कितना बार निकलेगा, 3 बार निकलेगा। मान लो यहाँ पे कुछ, मान लो यहाँ 2 निकला, यहाँ 3 निकला, यहाँ पे -2 निकला, बस समझाने के लिए। तो अब मैं इसमें मैं पूछूंगी, बताओ, अगर आपसे कुछ बताओ x का मान क्या है, तो आप बोलोगे, मान लो इसमें से कोई एक बोलोगे, मान लो आप बोल दिए 3। फिर आपके बगल में आपका दोस्त बैठा है, मैं पूछूंगी आपके दोस्त से, आप बताओ इसमें x का वैल्यू क्या होगा। तो कोई आपका दोस्त मान लो बोल दिया 2, तो आप बोलोगे नहीं 3 होगा, और वो बोलेगा नहीं 2 होगा। जैसे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसी में से एक का नाम रख दिया गया अल्फा, दूसरा का नाम रख दिया गया बीटा, और तीसरा का नाम रख दिया गया गामा। क्लियर है यहाँ तक। इसी में से द्विघात बहुपद में बस हमने 2 देखा था, क्या, अल्फा और बीटा के बारे में। इसमें त्रिघात बहुपद है तो हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे अगर पूछेगा शून्यकों का योगफल, क्या, शून्यकों का योगफल, तो यही तो हमारा शून्यक है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला जो x का मान निकलता है उसे ही हम लोग शून्यक बोलते हैं। तो शून्यक का मतलब अल्फा बीटा गामा। तो इस तीनों का योगफल पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा। मैंने द्विघात बहुपद में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा रहेगा तो हो जाएगा -b/a। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें भी सेम वही हो जाता है -b/a। क्लियर है। ये क्या निकला, शून्यकों का योगफल। अब यहाँ पे गुणांक भी दिया है, तो देखो गुणांक 2 तरीका से इसमें आता है। जब अल्फा बीटा और गामा हो तो 2 तरह से आता है। तो पहले अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर क्या होगा, अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताओ। -d/a। क्लियर है। और एक और आता है जो जोड़ी में रहता है, जिसमें 2 का गुणांक किया जाता है, तो वो कैसे होगा, तो वो देखो, वो याद रखना। ये तो आपको याद रहेगा, अल्फा बीटा और गामा, ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये भी याद रहेगा। अब देखो 2 को लेके बनाया जाता है कैसे, देखो यहाँ पे अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा
अल्फा बराबर होता है -c/a। तो ये दोनों तो अच्छा से याद रहेगा, ऐसे इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इंटू का मतलब भी गुणा ही होता है, लेकिन दीदी ये याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, दो गो का जोड़ी रहता है, समझ ही नहीं आता है पहले बी आएगा कि पहले मतलब अल्फा आएगा कि बीटा आएगा कि गामा आएगा। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखना, एक जगह पे लिख लेना अल्फा, बीटा और गामा। और देखो इस उल्टा दिल बनाना, उल्टा दिल आप लोग ऐसे दिल बनाते होंगे है ना, उल्टा कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनता है। तो देखो पहले यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो गया, अल्फा बीटा, तो लिख दिए हैं अल्फा बीटा। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीटा गामा, तो हो गया बीटा गामा। फिर उल्टा दिल बनाने के लिए डायरेक्ट यहाँ आएगा, तभी तो ये उल्टा दिल बनेगा, तो हो जाएगा क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करती हूँ आपको अब ये याद करने में आसानी होगी। ये जो इतना तीन जो फॉर्मूला मैं अभी आपको निकाल कर दी हूँ, इसको आप याद कर लो बाबू, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये फॉर्मूला ही पूछ देता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन शून्यकों का योगफल है या कौन शून्यकों का गुणनफल है, इस प्रकार से। तो होप करती हूँ ये आपको अच्छा से याद हो गया होगा। अब हम लोग अपना सवाल बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं अपना। देखो यहाँ पे पहले लिखेंगे हल, मैं बार बार बोलती हूँ पहले क्या लिखना है, हल। हल लिख दिए, हल में हमारा ये यहाँ से यहाँ तक एक बहुपद है, तो लिखेंगे px बराबर क्या है, 2x² प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। और ये हमारा दिया गया है शून्य। तो यहाँ पे देखो हमने बताया था कि भाग में बांटेंगे तो ये a होता है, ये b, ये c और ये d। तो यहाँ से हमारा निकलेगा a बराबर हम लोग का क्या है, 2, b बराबर हम लोग का क्या है, देखो x के आगे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, c हम लोग का क्या है, तो c हम लोग का -5 और d हम लोग का क्या है 2। क्लियर है? और उसके बाद शून्यक में देखो ये जो है ये इतना हम लोग का शून्यक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर हम लोग का हो जाएगा 1 और गामा बराबर हो जाएगा -2। ठीक है यहाँ तक? अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग को क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल, उसके बाद निकालना है हम लोग को शून्यकों का गुणनफल। तो पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, बराबर -b/a। ये अभी जस्ट मैंने वहां पे आपको बताया था। तब देखो शून्यकों का योगफल, अल्फा हम लोग का क्या है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। उसके बाद बीटा हम लोग का क्या है, बीटा हम लोग को देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1, फिर प्लस का चिन्ह। गामा हम लोग का क्या है, गामा हम लोग का -2 है, हो गया बराबर -b। अब देखो b हम लोग इसमें खोजेंगे, b हम लोग का ये है माइनस का हो गया 1/, a हम लोग का कितना है 2, तो यहाँ 2। और इसको सॉल्व करने के लिए सबके नीचे 1 डाल के अब इसका बटाबर का जोड़ कीजिएगा आप, तो जोड़ कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 1, ये 2 और ये यहाँ प्लस है तो प्लस डालेंगे। देखो 2 में 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 4, कथी का 4, माइनस का 4, ये सिंबल लेके आएगा बराबर -1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 3 प्लस में -4/2 बराबर -1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बाबू, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसमें से ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा -1/2 बराबर हम लोग का पहले से क्या था -1/2। देखो यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हम लोग का योगफल निकल गया। अब हम लोग को निकालना है क्या, गुणनफल। तो अब देखिए यहाँ पे स्पेस कम है तो फिर मैं इसको मिटाकर इसके जस्ट इसी में का और बना रही हूँ, आप अपने पेज में इससे नीचे बनाना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अब हम लोग बनाते हैं इसी में का आगे। योगफल हमने देख लिया, अब हम लोग को देखना है क्या, गुणनफल। तो पहले हम लोग ने दो गुणनफल देखा था, एक जोड़ी में लगा के जो हम लोगों ने उल्टा दिल बनाया था, और एक हम लोग ने देखा था सीधा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो पहले लिखेंगे पुना, ठीक है, पुना जो बनाया था ना उसके नीचे से पुना, दो दो करके
दो दो करके शून्यकों का गुणनफल। तो इसका गुणनफल दो दो करके क्या था, यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं। पहला क्या था, अब दिल बना लो, नहीं आता तो दिल बनाओ, अल्फा बीटा गामा, उल्टा बनाना है, यहाँ से यहाँ तक दिल गया और फिर ये यहाँ से यहाँ दिल गया। तो पहले देखो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस का चिन्ह, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा बीटा इंटू गामा, फिर ये गामा से डायरेक्ट अल्फा में आएगा, तो गामा इंटू अल्फा। ठीक है, बराबर में क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताओ, बराबर में क्या होगा। तब तक मैं इसको लिखती हूँ, चलो मैं ही लिख देती हूँ, सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई ए। अब इसका मान जो है यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है, तो बस इसी को भरना है। तो पहला हम लोग का क्या है, अल्फा कितना है 1/2, 1/2, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना का चिन्ह है। बीटा हम लोग का क्या है 1 हो गया, प्लस बीटा हम लोग का क्या है 1, और उसके बाद गामा हम लोग का कितना है -2, उसका देखो यहाँ पे अल्फा हम लोग का क्या है 1/2, फिर कोई चिन्ह तो गुना, फिर सॉरी यहाँ देखो गामा हम लोग का क्या है -2 और अल्फा क्या है 1/2 बराबर C/A। अब इसमें खोजेंगे हमारा ये जो इतना है, इसमें खोजेंगे C, कौन सा है, C हम लोग का -5 और A हम लोग का क्या है 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसको बनाते हैं, एक में एक से गुना करोगे तो 1/1/2 चिन्ह है चिन्ह। अब जब इस एक से इसमें करोगे तो ये -2 जोड़, इससे इसमें जब गुना होगा तो ये हो जाएगा -2/2। अब इसका एलसीएम जब आप लोग यहाँ बटा में 1 डाल के तो यहाँ 2 आएगा, तब 2 से इसमें करोगे तो ये 1, ये -2 दूना का 4, ठीक है, प्लस 2 में 2 से तो 1, तो यहाँ पे -2 बराबर में क्या है हम लोग का -5/2। अब यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। तब देखो यहाँ पे जोड़ो ये माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों जुड़ेगा तो -6, तो यहाँ हो जाएगा 1 + -6/2 बराबर -5/2। तो जब -6 में से 1 जाएगा तो ये -5/2 बटा -5/2। देखो ये भी हम लोग का सेम आ गया, तो ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया। अब लास्ट एक और हम लोग करेंगे, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है तभी तो 5 नंबर मिलेगा ना, वैसे ही छोटा सा में तो मिलेगा नहीं। तो चलो अब अगला बनाते हैं, ये भी गुणनफल था, ये 2 करके। अब हम लोग बनाएंगे डायरेक्ट अल्फा बीटा गामा बराबर जो होता है उस पे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग 2 करके अपना जो शून्य को होता है गुणनफल का देख लिए। अब सिंगल वाला देखेंगे वही, फिर लिखेंगे अब में क्या लिखेंगे, शून्यकों के गुणनफल बराबर शून्यकों के गुणनफल बराबर, गुणनफल मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, तो इसका होगा माइनस सीधा D/A। क्या हो जाएगा, D/A, -1 है तो माइनस लगाओ। चलो अब इस सूत्र पे हम लोग अपना बनाते हैं। अल्फा हम लोग का क्या दिया है 1/2, तो 1/2 बीच में इंटू है मतलब गुना, बीटा हम लोग का क्या है 1, तो यहाँ पे 1 गुना का चिन्ह, गामा हम लोग का क्या है 2 बराबर, देखो -D हम लोग का क्या है -2/A क्या है 2। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम लोग को गुना करना है, क्या करना है, गुना। यहाँ पे जो गामा है ये माइनस में है तो ये हो गया माइनस में, तो जब आप इसको गुना करोगे सबके नीचे 1 डाल दो मन है तो 1 1 1, तो ये हो जाएगा -2/2 बराबर, यहाँ भी है -2/2। तो ये हो गया हमारा पूरी तरह से प्रूफ। बस आपको सूत्र क्या करना है, इसमें लगा देना है और इसका पूरा जो सेम है इधर भी सेम आना चाहिए और इधर भी सेम आना चाहिए, आपका पूरा बन जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाबू इसको रट लो, यहाँ से आएगा ही आएगा क्वेश्चन आपका 5 नंबर में। और देखते हैं बहुत सारे टीचर्स लोग बहुत लेंदी करके पढ़ाते हैं, लेंदी ज्यादा नहीं करना, बस इसका जो 3 फॉर्मूला है 3 फॉर्मूला लिख दो बाबू और उस पर क्या करो, इसको बैठाकर बना दो, सेम आ गया, आपका प्रूफ हो गया। अब इसका एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, दूसरा नंबर। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं अपना दूसरा नंबर कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, सेम वो भी ऐसे ही बनेगा। चलो बना के मैं ही बता देती हूँ आपको क्या ही। चलो ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अपना
दूसरा क्वेश्चन सेम, ये भी वैसे यहाँ पे आपका अल्फा बीटा गामा दिया है और यहाँ पे आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये जो ए बी सी डी मैं ये ऊपर में लिख रही हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए, आपको आसानी हो उसके लिए। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं, हम लोग का ए क्या है, कुछ नहीं तो 1, बी हम लोग का क्या है -4। अब सिर्फ 4 नहीं लिखना, ये देखना आगे में जो सिंबल रहेगा तो डालना। आप बोलोगे दीदी इसके आगे क्यों नहीं डाले, तो किसके आगे प्लस है और प्लस का सिंबल डालो तो भी, नहीं डालो तो भी वो प्लस में ही रहता है। उसके बाद देखो सी हम लोग का क्या है 5। अब यहाँ पे सिंबल में नहीं डाली, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस नहीं डालोगे तो भी पता चलेगा कि वो प्लस में ही है। उसके बाद देखो डी हम लोग का क्या है -2। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम लोग का अल्फा क्या है 2, ठीक है, बीटा हम लोग का क्या है 1 और फिर गामा भी हम लोग का क्या है 1। बस अब इसी पे हम लोग अपना बैठाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल। हल में पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग को पहले शून्यकों का योगफल निकालना है, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों के योगफल बराबर शून्यकों के योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा क्या होता है -b/a। मैंने अभी याद करवाया आपको। अब देखो योगफल, अल्फा हम लोग का क्या दिया है 2 प्लस बीटा हम लोग को क्या दिया है 1 प्लस गामा क्या दिया है वो भी 1 बराबर -b। तो b क्या है यहाँ पे देखो 4, तो ये -4 तो ये है पहले से और एक सूत्र में का इधर का माइनस। अब ये a हम लोग का क्या है 1 लिखो तो भी ना लिखो तो भी बात वही। तो अब इसको आप जोड़ोगे तो 2 1 3 और 3 1 4 बराबर। बोलोगे दीदी बराबर का, ये तो माइनस है, दो होते तो -4 हो गया। नहीं, देखो माइनस और माइनस में जब गुना होता है, बहुत पहले ही मैंने बताया था, माइनस और माइनस में जब गुना होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो ये भी हो गया 4 और इसके नीचे 1। तो बोलोगे दीदी अब तो 4/1 है, ये तो 4 ही है, तो इसके नीचे भी एक छिपा रहता है, मन है तो इसके नीचे 1 लगा दो और मन है तो दोनों के नीचे का 1 हटा दो। ये दोनों हो गया हम लोग का बराबर। अब हम लोग बनाएंगे क्या, दो शून्यकों को लेकर उसका गुणनफल, क्योंकि गुणनफल 2 है, एक जोड़ी में लगाकर उल्टा दिल वाला और एक डायरेक्ट अल्फा बीटा गामा। तो चलो अब इसको मिटाकर वहां से बनाते हैं। चलिए अब बनाते हैं, फिर लिखेंगे पुनः क्या, पुनः दो शून्यकों का योगफल बराबर दो शून्यकों का गुणनफल बराबर गुणनफल क्या होता है मैंने बताया था, फिर से बता दे रही हूँ, लिखना अल्फा बीटा गामा, उल्टा दिल बना देना, बस हो गया। देखो पहले लिख देते हैं अल्फा, अल्फा से गया बीटा जोड़, बीटा से कहाँ गया गामा, तो बीटा जोड़ गामा, फिर गामा से कहाँ गया अल्फा, फिर गामा और इंटू में अल्फा बराबर हम लोग का क्या होता है c/a। क्या होता है c/a। तो चलो अब हम लोग बनाते हैं। हम लोग का अल्फा क्या दिया है, अल्फा है हम लोग का यहाँ पे देखो 2, बीच में कोई सिंबल नहीं है यानी कि गुना का सिंबल। बीटा हम लोग का क्या है 1, प्लस है तो प्लस, फिर हम लोग का बीटा क्या है 1, अल्फा हम लोग का सॉरी ये क्या है हम लोग का गामा, गामा क्या है 1, गुना का चिन्ह देके 1 प्लस, फिर यहाँ पे देखो गामा क्या है 1, फिर गुना का चिन्ह, अल्फा क्या है हम लोग का 2 बराबर c/a। c हम लोग का क्या है 5 और a हम लोग का क्या है 1। अब इसको जब आप 2 से 1 में गुना करोगे तो 2, 1 में 1 से गुना करोगे तो 1 और फिर 1 में 2 से गुना करोगे तो 2 बराबर 5/1। तो देखो 2 1 3 और 3 2 5 बराबर 5/1। फिर यहाँ पे बट्टा में आ गया बट्टा में, तो आपका मन है तो इसके नीचे भी 1 लगा दो और मन है तो दोनों के नीचे से हटा दो। 1 इसके नीचे छुपा ही रहता है कोई भी संख्या के नीचे। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये भी हो गया दोनों एक बैलेंस। अब हम लोग फिर एक और लास्ट वाला बच रहा है क्या, अल्फा बीटा और गामा का गुणनफल, तो उसको बनाते हैं। तो अब लिखेंगे शून्यकों के गुणनफल बराबर क्या, शून्यकों के गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अल्फा हम लोग का फिर क्या दिया है 2 गुने, बीटा हम लोग का क्या दिया है 1 गुने, गामा हम लोग का क्या दिया है 1 बराबर डी हम लोग का क्या है माइनस, तो ये पहले से माइनस और एक इसमें का माइनस
माइनस का 2, ये हम लोग का क्या है 1। क्लियर है। अब जब आप 2 में 1 से गुना करोगे तो 2 आएगा, फिर 2 में 1 से गुना करोगे तो आपका 2 ही रहेगा, बराबर माइनस माइनस प्लस और 2, फिर बटा में 1 आया तो आपका मन है तो इसके नीचे भी 1 डाल दो और मन है तो ये दोनों को हटा दो। ये भी हमारा अच्छे से बैलेंस हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा, इंजॉय किए होंगे अच्छा से इस क्वेश्चन को। थोड़ा भी अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन लेकर हम आएंगे। सो आज का वीडियो यहीं तक रहेंगे, ज्यादा ओवरलोड देना आप लोग पे सही नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए, रोज वीडियो आएगा, आप रोज उस वीडियो को देखिए। देखते देखते एक दिन आपका पूरा मैथ का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एकदम अच्छे से, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे और इतना कम कम पढ़ के आपने पूरा मैथ पूरा क्लियर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।